जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, होपफुली आप सब लोग माशाल्लाह खैरियत से होंगे। आज मेरे बच्चों जो हमने टॉपिक्स पढ़ना है, चैप्टर 10 है हमारे पास एसिड बेस और साल्ट। इसका एक टॉपिक है मेरे बच्चे, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको ख़ास तौर पे ध्यान से सुनिएगा और इसके रिलेटेड को क्वेश्चन माइंड में आए तो वो ज़रूर पूछिएगा। और वो टॉपिक है हमारे पास आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। अक्सर ये क्वेश्चन आता है डिराइव द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। अब वाटर की आयोनाइजेशन कांस्टेंट को क्या करें, डिराइव करें। अब उस हमारे पास इसको डिराइव कैसे करना है, तो हम कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक हम ये कहते हैं कि प्योर वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो प्योर वाटर होता है ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आयोनाइज होता है व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर। यहां पे ना जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, साथ साथ छोटे छोटे पॉइंट पिक करते जाए। प्योर वाटर की मीनिंग क्या है? इट्स ओनली H2O, ओनली H2O। वाटर में एसेंशियल आयंस मौजूद होते हैं, या आप इसको यूं कह सकते हैं इट्स अ डिस्टिल्ड वाटर। वाटर के अंदर किसी किस्म का कोई आयन मौजूद नहीं है, सिर्फ H2O है हमारे पास। ठीक है, हो सकता है आप कोई और बुक पढ़े वहां पे वर्ड डिस्टिल्ड लिखा हो, तो डिस्टिल्ड का मतलब क्या होता है कि हमने वाटर को डिस्टिल्ड कर दिया, उसके अंदर जितने भी एसेंशियल आयन उसमें थे, जितने मिनरल्स थे, वो आपने सारे के सारे क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। और डिस्टिल का प्रोसेस कैसे किया जाता है? आप वाटर को बॉयल करें, बॉयल करने के बाद आप उसे क्या कर लें, कंडेंस कर लें, तो वो जो कंडेंस वाटर होगा वो आपका क्या होगा, वो प्योर वाटर होगा, क्योंकि उसके अंदर जितने भी मिनरल्स होंगे, सॉल्ट होंगे, वो सारे सेटल डाउन हो जाएंगे। वो क्या कह रहा है कि ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब इलेक्ट्रोलाइट का कंसेप्ट आपको पता है, आप जानते हैं ग्रेड 9 से। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? विच अलाउ द करंट टू पास बाय स्प्लिटिंग अप इनटू देयर आयंस। आयंस में स्प्लिट अप होता है तो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, अलाउ करता है। अब इसके अंदर हम फर्दर कैटेगराइजेशन करते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसका मतलब क्या है, ये आयोनाइज नहीं होते। अब्दुल्ला मेरी बात गौर से सुन रहे हैं ना? कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, क्या होते हैं, ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो पार्शली आयोनाइज होते हैं, थोड़े से मॉलिक्यूल इसके आयोनाइज है, बाकी मॉलिक्यूल इसके आयोनाइज नहीं होते। तो ओकेजनली जो आयोनाइजेशन थी वो ये थी कि H2O जो है ना, ये कोलाइड किया किससे, H2O से, और ये आयोनाइज हुआ और किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, H3O पॉजिटिव, और साथ क्या बन गया बेटा, OH नेगेटिव। ये कोलिजन है, कोलाइड, सो दे विल आयोनाइज। अब आप जरा इसको गौर से देखिएगा। इन अबव इक्वेशन ओनली one water molecule will ionize। एक पानी का मॉलिक्यूल है जो क्या हो रहा है, आयोनाइज हो रहा है। अब इस इक्वेशन को गौर से देखें, मैं इसी इक्वेशन को नीचे लिख रहा हूं। एक्चुअली एक पानी का मॉलिक्यूल था जो स्प्लिट अप हो रहा था आयंस में, और H पॉजिटिव और साथ क्या बना रहा था, OH नेगेटिव बना रहा था। और इस ड्यूरेशन में क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल ने जब प्रोटॉन डोनेट किया H पॉजिटिव, तो दूसरे मॉलिक्यूल ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना दिया, H3O पॉजिटिव बना दिया। सो अब हमने H3O पॉजिटिव में से वो पॉजिटिव पार्ट बाहर निकाला, तो पीछे रह क्या गया, H2O रह गया। तो इसका मतलब ये वो पानी का मॉलिक्यूल था। अब हम क्या कहते हैं, एट इक्विलिब्रियम Kc विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, H पॉजिटिव OH नेगेटिव ओवर क्या होगा, H2O। ये इसका रिवर्सिबल रिएक्शन था, तो इसको हमने क्या एस्टेब्लिश कर लिया, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करवा दिया। फिर देखिएगा दोबारा, सिंस वाटर क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सो इट्स कंसंट्रेशन रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। क्या लिखा है ये मैंने ये लिखा है वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट था, आयोनाइज हो रहा था,
लेकिन ये इतना कम आयोनाइज हो रहा था कि इसकी कंसंट्रेशन आयोनाइजेशन वाला जो वाटर है, जो मालिक्यूल नंबर ऑफ मालिक्यूल आयोनाइज हुए हैं, अगर हम उसकी रेशो लें नंबर ऑफ मालिक्यूल अनआयोनाइज के साथ तो ये ना होने के बराबर है। लेट्स सपोज एक छोटी सी एग्जांपल है कि लेट्स 1000 मालिक्यूल, और इसमें से अगर 1 और 2 मालिक्यूल आयोनाइज हो गए हैं तो हम इसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं, ना होने के बराबर है। सो हम कहते हैं कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट। तो फिर हम कहते हैं कि जो अबव इक्वेशन है ना, ये वाली, ये हमारे पास कहता है अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं फिर, कैसे, KCH2O, ये पॉइंट समझना है। ऐसा क्यों लिखा मैंने, ये कांस्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन को हमने इस स्टेटमेंट के मुताबिक क्या कर दिया, कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट को एक साइड पे लिया है। अब वो क्या कहता है, अब वो कहता है कि जो KC और H2O है ना, इट विल बी रिप्लेस बाय अनदर कांस्टेंट विच इज नोन एज KW। तो हमारे पास अब क्या बन जाएगा, KW विल बी इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। अब थोड़ा सा यहाँ पे आके थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है डिफरेंट बुक्स की, कारवान आ गई, नेशनल बुक फाउंडेशन आ गया, आपका KPK बोर्ड आ गई, थोड़ा बहुत इसमें कुछ ने हाइड्रोजन और OH की कंसंट्रेशन से इसको सॉल्व किया हुआ है, KW की निकाल, और किसने KW की वैल्यू के बेस के ऊपर H पॉजिटिव और OH की कंसंट्रेशन को क्या किया हुआ है, फाइंड किया हुआ है। तो दोनों वेज ओके है, कोई इशू नहीं है। हम ये कहते हैं एट 25 सेल्सियस हाइड्रोजन आइन जो है वो इक्वल होता है किसके, 1 × 10⁻⁻⁷, और OH आइन जो होता है ये भी किसके इक्वल होता है, 1 × 10⁻⁻⁷। पुटिंग वैल्यूज हमारे पास बेटा क्या होता है, 1 × 10⁻⁻⁷, 1 × 10⁻⁷, इट विल बी इक्वल टू क्या होगा, 1 × 10⁻⁻14 एट 25 सेल्सियस। ये KW की क्या है, वैल्यू है। वो कहता है KW जो होता है ये डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर ओनली। मतलब क्या है कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वैल्यू ऑफ KW भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो वैल्यू ऑफ KW भी क्या करेगी। सो ये 25 सेल्सियस पे ये वैल्यू है। दैट इज ऑल अबाउट द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर।